पूर्णी एक हाउसवाइफ थी। वह अपने पति अरविंद के साथ अकेले एक फ्लैट में रहती थी। वह घर का सारा काम संभालती और अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। वह अपने पति को खुश करने के लिए रोज उसका मनपसंद खाना बनाती थी। उसका पति भी उसके प्यार से खुश होकर उसे हमेशा प्यार करता था और जब भी ऑफिस से छुट्टी मिलती दोनों साथ में बाहर घूमने भी जाते थे। लेकिन अरविंद के मन में कुछ और ही चल रहा था जिसे पूर्णी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पूर्णी पड़ोसी फ्लैट की महिला से बात करके अपने घर लौट रही थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि एक औरत उसके घर में थी। अरविंद ने पूर्णी से कहा, ये मेरा एक दोस्त है, मिलने आया है। और अरविंद ने उसके लिए कॉफी भी बनाई थी जो उसने कभी अपनी पत्नी के लिए बनाकर नहीं दी थी। दोनों की बातें सुनकर पूर्णी मन ही मन गुस्सा हुई और बोरिंग महसूस करने लगी। अगले दिन पूर्णी पहले की तरह जल्दी उठी और घर का सारा काम निपटाकर पति के लिए खाना बनाया। उसने सब कुछ भूलकर पति को ऑफिस के लिए विदा किया। रात को जब पति लौटा तो पूर्णी ने बताया, मेरा गाँव का एक दोस्त आ रहा है, उसका एग्जाम है, वह 2 दिन रहकर चला जाएगा। अरविंद ने भी राजी हो गया। अगले दिन वह लड़की घर आई और अरविंद से मुलाकात हुई। वह लड़की बहुत सुंदर थी और अरविंद के मन में कुछ और ही चलने लगा। इसलिए अरविंद ने उसे अकेले में मिलने के लिए अपने घर की चाबी कमरे में छोड़ दी और पूर्णी को ऑटो से मंदिर भेज ताकि वह अकेले कमरे में जा सके। अरविंद जल्दी से घर लौट आया और लड़की के साथ फोन ढूंढने लगा। कुछ समय ढूंढने के बाद उसे फोन मिल गया, लेकिन तब तक अरविंद उसके खूबसूरती से और भी पागल हो रहा था। अरविंद ने प्यास के लिए लड़की को थोड़ा पानी लाने भेजा और जैसे ही लड़की गई अरविंद भी बिना आवाज किए उसके पीछे गया और पास रह के उसे बुरी तरह से महसूस करने लगा। लड़की अचानक उसकी मौजूदगी में डर गई और गर्म पानी उसके ऊपर फेंक दिया। अरविंद फिसल कर नीचे गिर गया और उसके माथे पर चोट लग गई। वह जमीन पर पड़ा रहा। तब तक इधर उसकी पत्नी मंदिर से लौट आई। उसने गेट पर अपने पति की गाड़ी देखी और जल्दी जल्दी कमरे में पहुंची। कमरे में आते ही उसे रोने का आवाज सुनाई दी। वो किचन में आते ही देखा उसका पति जमीन पर पड़ा है। वह रोते हुए अपने पति को उठाने की कोशिश करता है पर वह उठता नहीं है। घर के कोने में बैठी लड़की पूर्णी से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, वह खुद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था, मुझे माफ कर दो। पूर्णी बहुत घबरा जाता है। तभी उसके पति के फोन में ऐना नाम की एक लड़की का बार बार कॉल आ रहा था। पूर्णी पहली बार अपने पति का फोन हाथ में लेता है और कॉल रिसीव करता है और उस लड़की की बातें सुनकर उसे पता चल जाता है कि उसका पति का इस लड़की से चक्कर चल रहा है। वह अपने पति का फोन चेक करने लगता है और उस लड़की के साथ सारे गुप्त वीडियो और फोटो देख लेता है। पूर्णी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी अरविंद का धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन गुस्से में पूर्णी एक छुरी लेकर उस पर चला देता है और पति तड़पते हुए दम तोड़ देता है। पास में बैठी लड़की भी अब बहुत डर जाती है और पूर्णी खामोश होकर छुपकर बैठा रहता है। भी बाहर से बेल बजने लगी। पूर्णी ने खुद को संभालने की कोशिश की, चेहरे से डर मिटाया और दरवाजा खोलते ही देखा कि सिक्योरिटी बाहर खड़ा है। उसने बताया कि उसके पति की गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए कहा गया है। पूर्णी ने खुद नीचे जाकर गाड़ी पार्क कर दी और घर आकर चैन की सांस ली, लेकिन खतरा अब शुरू हुआ था। पूर्णी ने घर में रखी फ्रिज को खाली किया और दोनों ने मिलकर पति की लाश घसीटते हुए फ्रिज में रख दी। फिर पूरा घर साफ कर दिया। उसका दोस्त पूर्णी को पुलिस को सब कुछ बताने के लिए कहता है, लेकिन पूर्णी को पता था कि अब पूरी दुनिया उसे कातिल कहेगी। गायों में माँ बाप भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए उसने इस लाश को गायब करने का फैसला किया। अगले दिन पूर्णी के घर एक औरत आई और अरविंद के बारे में पूछने लगी, क्योंकि उसका फोन कल से बंद था। लड़की ने उसे अंदर आने को कहा और वह पूर्णी को बुलाने गया। वो आते ही समझ गया कि ये भी उसके पति का रस लीला का फल